शोकाकुल साथियों, इस दिव्य आत्मा का इस तरह हमारे बीच से अचानक हमेशा के लिए चले जाना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। साथियों, मृत्यु अटल है, आना उसका निश्चित है। इस कठोर सत्य को हम स्वीकार करते हैं। बस उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे दयालु, इस दिव्य आत्मा को आपकी पावन चरणों में स्थान देना और इनकी परिजनों को दुख की इस घड़ी में साहस प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति। ओम शांति। यमुनोत्री केदारनाथ में यात्रियों के ठहरने के लिए कमरा बनवाया। सिंगवेर प्रयागराज में गंगा तट पर सिग्गी ऋषि एवं शांता देवी जो थी वो राजा दशरथ की पुत्री थी। हाँ, उनका मंदिर, जिन्होंने समाज के एकदम मजबूत स्तंभ थे। आज उन्होंने समाज को कुछ ऊंचाइयों तक ले गया और आप सब इसके उदाहरण है। आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाना है और ले जाना है। मैं हर एक के बारे में जानना चाहता हूँ। सब एक बढ़कर एक था, एक जो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आदर्श, उनकी इच्छाएं, उनको हमें आगे को ले चलना है। खासकर मैं हीरा बाबू बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, जो ऐसे मृदभाषी थे, मिलनसार थे, इतने उम्र होने बाद भी दोस्ताना व्यवहार रखते थे। लोगों को पता चलता था कि कितने अच्छे इंसान ये है। हमेशा जिन्होंने उनके बड़े बेटे ने बताया कि जैसे भी हो उनके पास कोई जाए, उसका हर पल, हर चेष्टा था उनका कुछ चीज़ों का समाधान करने का। उनके मन में इतने विश्वास हुआ करता था, अगला बंदा भी उन पर विश्वास करता, उसके विचारधारा से मिल जाया करता था। ऐसे हीरा बाबू के बारे में 4 महीने के पत्थर में खोदते थे, बात के पक्के होते थे। समय जो व्यर्थ न खोते थे, बात के पक्के होते थे। फूट का बीज न बोते थे, फूट का बीज न बोते थे, दिल में सबके बसते थे। ऐसे हीरा बाबू आज भी हम लोग दिल में बसे हुए हैं। मैं नहीं समझता हमसे दूर हैं, मैं सोचता हूँ कि शायद बाहर भी घूम रहे हैं। हीरा बाबू अभी मुझसे मिल जाएंगे। दिल में सबके बसते थे, न बढ़ चढ़ कर बातें करते थे, सदा पापों से डरते थे। न बढ़ चढ़ कर बातें करते थे, सदा पापों से डरते थे। बड़ों का करते जो सम्मान, छोटों का करते थे नाम। बड़ों का जो करते सम्मान, छोटों का करता थे मान। हीरा बाबू था उनका नाम, हीरा बाबू था उनका नाम। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। यह समाज ऐसा, आप सब समाज सेवक है, आप लोगों का भी कुछ न कुछ योगदान है। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, न तेरा न मेरा ऐसे बातें नहीं, यहाँ राम लखन सा प्यार इन भाइयों में दिखता है। धन्यवाद जाहिर करूँगा। आज हमारे पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण साहब जो दमदम के निवासी हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का हमें, हमारे परिवार को बहुत दुख है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, 2 या 3 साल पहले ही हमारे माता जी हमें छोड़ के चले गए। ये उन लोग के लिए अच्छा हुआ, बट हम लोग के लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इसी उम्र में मैं, मेरा बड़े भाई, मेरे फैमिली, इसी उम्र में सब अनाथ हो गए। उन लोग को जहाँ जाना था उन लोग चले गए, लेकिन उन लोगों ने एक बार ये नहीं सोचा कि हम लोग का क्या होगा। फिर भी मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग का कि चलिए, उनके ना रहने पर आप लोगों ने उनको याद किया, ये मेरे लिए बहुत कृतज्ञता की बात है। और सारे जो हमारे बीच में ना रहे, उन लोग के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज उन लोग को याद किया जा रहा है। अनिल जी के बारे में कुछ बोलने के लिए राम बाबू या भाभी जी को बोलूंगा, जो आप लोग आगे कुछ बोले। बड़ा दुख, ये ऐसा दुख है कि आज भी हम लोग एकदम इसको भूल नहीं सकते। और क्या बोलेंगे, इस तरह से उनकी डेथ हुई है मनोज भैया की।
कि भगवान कभी किसी परिवार में ऐसा दुख ना दे जो दुख हम लोगों को सहना पड़ा। चलते फिरते हंसते गाते किस तरह से चले गए वो आज भी भरोसा नहीं होता। और उनकी अच्छाइयाँ तो थी ही, बहुत अच्छाइयाँ थी, यहाँ तक कि हमारा पूरा घर ही सूना हो गया। कहीं पर भी जाते हैं हम लोग उनकी बहुत याद आती है। आज भी वो रहते तो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे बातें करते थे, एक्टिव रहते थे। और अब हम क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ठीक है, ये दुख सहने के लिए बस हम लोगों को शक्ति मिले। आप लोग भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, आप लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, और कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। धन्यवाद। हेलो, और भैया जो है हम लोग 7 भाई के बीच में एक भाई थे, और अचानक से बहुत ही कम एज में 2 इयर्स में वो चले गए। जिस दिन उनका मृत्यु हुई उस रात वो बातचीत करके आए, और अचानक से रात में 1-2 बजे उनका देहांत हो गया। तो हम लोग फादर वहाँ के बारे में कुछ जानती नहीं है, लेकिन हमारे पापा के बारे में जानते हैं। वो शुरू से वहाँ पे हमेशा एक्टिव गए हैं, घर पे भी वो एक्टिव रहे हैं, अपना फैमिली को लेकर चलना, सबको सपोर्ट करना, और यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। सोचे नहीं थे वो अचानक से चले जाएंगे, लेकिन से वो हम लोग को देख रहे थे, संभाल रहे थे। हम लोगों को भी पता नहीं चला कि बाहर की दुनिया कैसे क्या होती है। अचानक से वो चले जाने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा त्रिलोकी और हमारे समाज के मेरा भी बहुत अच्छा मित्र थे। हम लोग काफ़ी जगह जाना, समाज में पहचान बढ़ाना। त्रिलोकी था, त्रिलोकी अखिल भारतीय स्तर में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बन सकता था। त्रिलोकी का जो कॉन्टैक्ट कनेक्शन शायद हमको लगता है जो अखिल भारतीय स्तर में किसी का भी ऐसा नहीं। हर एक केसरवानी को जानना, कई हजार केसरवानी के साथ उनका संपर्क था, हर एक के साथ मिलना जुलना। हमारे पश्चिम बंगाल केसरवानी व्यवस्था के भूतपूर्व महासचिव थे, मेरा आगे वही सचिव। ऑल इंडिया में हम लोग दोनों को एक संघ में थे, हम लोग बहुत जगह काम किया एक संघ में। भवन जब बना था उस समय भी त्रिलोकी का बना, जब बन रहा था उस समय भी गिधारी बाबू, देवनारायण जी, पन्ना बाबू, छेदी बाबू, इन लोग तो पिलर थे, लोग तो बना ही रहे थे। इन लोग का सहयोगी होकर असिस्टेंट बनकर इन लोगों का काम वो देखने के लिए आते थे। तो ये चीज को आज के दिन में पश्चिम बंगाल के केसरवानी व्यवस्था ना भूला है ना कभी भूले, ना भूला है ना कभी भूले। तो त्रिलोकी जी का तरफ अब अभी हमारे बीच में, और आज कितने परिवार तो है नहीं। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं तो यहाँ शायद पहली बार या दूसरी बार आ रही हूँ। मैं दमदम क्षेत्र में रहती हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण साहब मेरे ससुर जी हैं, और उमा शाह मेरी सास जी हैं, और मैं जगद्दल में श्री स्वर्गीय जयप्रकाश केसरी की भतीजी हूँ। वो मेरे अपने चाचा जी थे। कल ही उनका श्राद्ध हुआ है, इसलिए फैमिली से कोई आ नहीं पाया है। मैं अपने चाचा के बारे में क्या बोलूँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे बोले तो त्रिलोकी अंकल जी बहुत अच्छे हैं, रोमांटिक थे। उसी प्रकार हमारे चाचा जी भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि मेरी शादी के तो 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, इतनी तो क्लोज मैं थी नहीं, लेकिन सब समय आते थे जाते थे। माफी जानी से बहुत रिस्पेक्ट हम लोग करते थे, प्यार करते थे। इसलिए मुझे अपने चाचा के जाने का बहुत दुख है, और अपने सास ससुर के जाने का बहुत दुख है। भगवान ये दुख किसी को ना दे, क्योंकि मेरे चाचा कुछ कम उम्र में गए हैं, मैं बता नहीं सकते हैं। धन्यवाद।
अच्छा, और दो परिवार से आए नहीं है हमारे बीच में, मैंने रंजीत साहब, उनके परिवार में कुछ कारणवश नहीं आ पाए, और ओम प्रकाश जी के परिवार से भी नहीं आ पाए। तो रंजीत साहब के बारे में कुछ मैं बोल देना चाहता हूँ। वो हमारे उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के केसरवानी बैच में उपाध्यक्ष थे। ये जो मीटिंग जो हो रहा है, वो सबसे पहले यहाँ जब मीटिंग होता था सबसे पहले वो आके बैठ जाते थे। रंजीत भैया का काम था सबसे पहले सुबह आ जाना और सबको फोन करके बुलाना, क्यों आप लोग नहीं आ रहे। उससे गिदारी बाबू चिंटू दा करके बुलाते थे, चिंटू दा चिंटू दा चिंटू दा, तो लोग सब चिंटू दा करके बुलाते थे। अचानक उनका भी उम्र हो गया था, करीबन 78-79 गुजर गए। लेकिन हमारे एक समाज का एक अनमोल रतन बहुत बड़ा खेल कूद के जब होता था तो सबसे पहले रंजीत भैया मैदान में पहुंच जाते हैं सुबह 8 बजे, सबसे पहले जाके पहुंच जाते रंजीत भैया। रंजीत भैया का अभी तो कोई लगता ही नहीं है जो रंजीत भैया हमारे रंजीत एक अजीब एक बढ़िया चीज समाज के, क्या बोले, जैसा हीरा बाबू थे उसका रंजीत भैया उसके बचपन का दोस्त था। उस प्रकार से अपना मेरा घर का बगल में ही रहता है। उनके पिताजी थे छेदीलाल जी, वो समाज का जब 1950 में केसरवानी समाज खत्म हुआ था उस समय से उन लोग थे, उनके लड़के भी थे। तो सबको मिलकर एक समाज को हम लोग यहाँ गठन किया गया था। उनका भी अचानक मनोज भैया का तरह ओम प्रकाश भैया भी अटैक हुआ, रात में अटैक हुआ, सुबह हॉस्पिटल ले गए। बस एक ही दिन में मनोज जी हमारे रंजीत भैया और ओम प्रकाश भैया दोनों एक ही दिन में गुजरे, सेम डेट। हम लोग बैरकपुर में थे, हम गिदारी बाबू, हम लोग को पता चला जो ओम प्रकाश भैया भी गुजर गए। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर हम लोग को निमतल्ला आना पड़ा, हम लोग दोनों को फिर वहाँ से निमतल्ला में आना पड़ा। हम लोग फिर एक वहाँ से बैरकपुर से निकल कर फिर हम को आगे बढ़ाए हैं। हम लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहे। ताली बजाना, लास्ट में कोई ताली मत बजाइएगा, सबसे रिक्वेस्ट यही है, अपने आप में मंथन कीजिएगा, इसको जिंदगी में उतारिएगा। आज हम कुछ बोल के जा रहे हैं, हम भी 100% अपने आप में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हम 1% ट्राई करते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अगर 1% ट्राई करता है तो वो 1% मिलकर आगे बढ़ता है। केसरवानी समाज अपने आप में वेस्ट बंगाल में कोई पहचान नहीं है, खासकर सिर्फ हम लोग केसरवानी लोग ही जानते हैं। अगर दूसरे समाज के साथ कंपेयर कीजिएगा तो हम लोग का कोई अस्तित्व है नहीं। ये बात सुनने में खराब लगेगा, मैं अपने तरफ से 1% कंट्रीब्यूट करता हूँ। अब वो आप बोलिएगा फिजिकली है या इकोनॉमिकली है, किस तरह से है। सबसे पहला हम लोग को पहले ईगो से हटना पड़ेगा। और कभी भी कोई चीज़ जिंदगी में किसी के लिए स्थायी नहीं रहता है। कोई अगर कोई पद को अगर सोचता है कि ये स्थायी है तो वो पद छोड़ के उसको हटना पड़ेगा, लेकिन काम उतना ही करना पड़ेगा जितना वो पद में रहते तो करता था। इस चीज़ को सबसे पहले सीखना, जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसी चीज़ को अनुसरण करना है। पहले वो क्या करते थे उसी चीज़ को हमें दिमाग में रखना है और उन्हीं के ज़िंदगी से सबक लेना है। अगर आप लोग को मेरा कोई बात बुरा लगे तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि हर चीज़ पे मनन और मंथन करना चाहिए। अपने आप में ज़िंदगी में राह चलते हुए, रास्ता में चलते हुए अगर आप किसी भूखे को खिलाते हैं तो ये भी सोचिएगा कि ये शिक्षा दीक्षा मेरे घर से मिला है, मेरे गुरुजी से मिला है, मेरे माँ बाप से मिला है, मेरे समाज से मिला है। तो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अनुसरण कीजिए और हर वक्त सोचते रहिए कि जो हम समाज से सीखे, अपने माँ बाप से सीखे, वो पूरा दुनिया में देना चाहिए। जब आप दुनिया में देंगे तब आपका जाति का भी नाम ऊंचा होगा, कुल का भी नाम ऊंचा होगा और अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए भी ये काम कर सकते हैं। इसीलिए सबको मेरा धन्यवाद। इस चीज़ को मंथन कीजिएगा, लास्ट में कोई ताली मत बजाइएगा, इसको मंथन कीजिएगा। आपको विनय जो शिवड़ी से आए हुए हैं वो बहुत अच्छा बताया। तो यही ऐसी नौजवान लोग को होना चाहिए। नौजवान लोग किसी प्रकार से आगे बढ़कर आए और अपना वक्तव्य को हमारे बीच में रखे और उसे हमारे समाज के लिए प्रयोग करने का भी कोशिश। सिर्फ वक्तव्य नहीं रह जाए, यहाँ से चौखट पार होने के बाद जो कोई भूल ना जाए उसे इम्प्लीमेंट भी करना, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात है। मैं क्यों नहीं दिखता, वो भी नौजवान है, वो भी देखना चाहता है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे लोग हैं उनको एक उसका अंदर उत्साह दीजिए। कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई नॉलेजेबल प्रोजेक्ट बनाता है जिसका जरिए आज हम लोग इस समय पहुंच रहे हैं। हम लोग डिजिटल इंडिया में लोग पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े हमारे समाज में एक टैलेंटेड लड़के लोग हैं, उनको एक स्कोप दीजिए
उन लोग भी कोई प्रोजेक्ट बना कर लेकर आए, हम लोग मैदान में एग्जीबिट करेंगे। वो वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके बतलाए जो हम लोग किस ढंग से एक काम को करना चाहते हैं, इसको प्रोजेक्ट में इस प्रकार से हम लोग मैदान में हम लोग मार्केट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उससे देखकर बहुत बच्चे लोग उत्साहित हुए। हमारे बहुत बच्चे लोग बाहर चले गए पढ़ते हुए, लेकिन उनका जो टैलेंट जो है, उनका टैलेंट को भी तो समाज के सामने लाना पड़ेगा। मैं उनके गार्जियन का अनुरोध करूंगा जो अपना बच्चा को प्लीज समझा, अपने को मैदान में आए, उनका जो कुछ इनोवेटिव आइडिया जो है, इनोवेटिव आइडिया मैदान में प्रकाश कर, साथ में खेलकूद। आज जो हम लोग का जो गोल्डन जुबली जो खेलकूद जो हो रहा है, एक तो होगा स्पोर्ट्स कार्निवल और एक का होगा नॉलेज। हम लोग कोई का कोडिंग में, बिल्डिंग लाइन में है, कोई अपना बुटीक साड़ी में है, कोई अपना फैंसी, कोई इंटीरियर डेकोरेटर में है। बहुत तो महिला करती है कोई डेकोरेटर काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है। ऐसे नहीं है, लेकिन क्या है, हर आदमी सब सक्षम है, हर चीज में है। जितनी भी आपके मेरे अंदर एनर्जी है, आपकी मेरे अंदर ज्यादा है। हम तो खैर अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, चलने में भी प्रॉब्लम है। अब हम सब इन लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग सब सामने आइए। मेरी देवरानियां एक से एक हुनर है इनके अंदर। चित्रा जो है वो बहुत अच्छा क्रोशिये का टॉयज वगैरह बनाती है, बहुत काबिल है। नीरू है, वो आप देखिए घर में इतनी